बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर तो इंसाफ पर फैसला होगा, अगर अदालतें इंसाफ करेंगी तो मैं आपको बता रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज वज़ीर आज़म खान साहब की बिल्कुल जो है ज़मानत भी मंजूर होगी और बीबी साहिबा की भी। और मेरा ये ख्याल है कि बीबी साहिबा की रिहाई तो इंशाअल्लाह मुमकिन हो जानी चाहिए। जो हम ये हालात देख रहे हैं कि उनके ऊपर जितना जुल्म सितम ढाया जा रहा है। बाकी रह गया खान साहब का, जो कल से ये लोग चला रहे थे 5 जून और काफ़ी दिनों से, तो हम उन्हें बार बार ये बता रहे हैं कि खान साहब के 9 मई के केसेस में हमें लाहौर हाईकोर्ट 16 की डेट दे रहा है। और पिछले एक हफ्ते से हम यही कोशिश कर रहे थे, हमारे बार के लोग, हमारे लॉयर्स, हम लोग खुद, कि हमें पहले की डेट दी जाए, ईद से पहले की। अगर तो ईद से पहले की वहाँ भी हमें डेट मिल जाती तो हमें ये यकीन था कि ये मुमकिन हो सकता था। लेकिन अभी केसेस बाकी हैं, उनमें जमानतें होनी है। मैं सिर्फ अदालतों से यही कहूँगी कि प्लीज़ इन केसेस को मत लटकाएं, फौरी फैसला दें ताकि इस मुल्क में एक इस्तेहकाम हो। जब भी तहरीक आगे बढ़ाने की बात होती है, सजाई तहरीक की बात होती है, तो खान साहब की रिहाई की खबरें फैलाना शुरू हो जाता है। ये क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं सिंपल ये बता दूं कि ये सारी बातें डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा था, और जो मुझसे मिलता था मैं यही कहती थी, जी 5 जून खान साहब रिहा हो जाएंगे। पहले आप नंबर ऑफ केसेस देखें, नंबर ऑफ केसेस उनके ऊपर, मतलब ये तो एक सिंपल सा होमवर्क था। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये सारी डिस्ट्रक्शंस हैं। हमें ये पता है कि खान साहब के ऊपर, बीबी साहिबा के ऊपर अंदर जुल्म बढ़ चुका है। हमें ये पता है कि अदालतें हमें तारीखें नहीं दे रही। 9 मई के केसेस के अंदर, जो कि मैं लाहौर हाई कोर्ट में हर केस में एज ए साइल पेश होती हूँ, तो मैं आपको सिंपल इतना बता दूं कि वहाँ की सूरत हाल ये है कि मतलब वो तो आपको नजर आ रहा होता है कि बगैर किसी वजह के पूरे पूरे हफ्ते की डेट डाल दी जाती है। ऐसा नहीं होता। हमने ये देखा है कि होता सिर्फ इतना है कि कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आ रहा, कभी रिकॉर्ड नहीं आ रहा। ये टैक्टिक्स आप छोड़ दें, एक तारीख के अंदर फैसला कर लें। देखिए, आपने इद्दत केस बना लिया, साइफर बना लिया, तोशा खाना की कई सीक्वल्स बना लिए, क्या फायदा हुआ? सब बोगस साबित हुए। ये जो केस अलकादिर का चल रहा है, ये तो बिल्कुल बोगस केस है। हुकूमत के पास पैसा है। ये जो दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ आप पैसा इस्तेमाल करें। आपकी अपनी किटी के अंदर है जहाँ से आप उसको यूटिलाइज करें। एक बंदे ने 1 रुपया भी उसके अकाउंट में ही है, वो उसका बेनिफिशियरी नहीं है, आपने उसको खामखा जेल में रखा हुआ है। तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये डिस्ट्रैक्शन पार्टी में ये हो रहा है, पार्टी का अंदरूनी मामला, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। देखें, हमारा मौक़िफ़, हमारा मकसद, हमारा नज़रिया, हमारा फोकस सिर्फ वज़ीर आज़म खान साहब की रिहाई है, और ये जिद्दोजहद तब तक जारी रहेगी। उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। बाकी सारी जिस दिन रिहा होंगे, पूरी दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। मैडम, यहाँ पर पुरअमन एहतजाज जारी है। हम आस-पास देख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ भी हैं, भारी नफरी पुलिस की मौजूद है। देखिए, अब मैं सिर्फ इतना कहूँगी ये पुलिस वालों को, या अब तो मुझे ये लगता है कि प्लीज़ आप ये देखें, दिन दहाड़े कत्ल हो गया। उसके अलावा अगर मैं मतलब बड़ी तकलीफ से ये कहना चाहती हूँ कि जो इंसिडेंट हाफजाबाद में हुआ है, ये मतलब मीडिया को तो उस पर उतना ही शोर मचाना चाहिए था जो मोटरवे केस के ऊपर शोर मचाया गया था। ये इतनी वर्स्ट थिंग है। खवातीन जिनको रेड लाइन कहा जाता था, वो महफूज नहीं है। तो इनसे कहें कि हमने बिल्कुल किसी किस्म का कोई, हमारे लोगों में से कोई पत्थर भी नहीं उठाने वाला। हम पुरअमन तौर पर आते हैं, अपने वज़ीर आज़म की रिहाई के लिए साहिल बनकर आते हैं। जजेस को ये उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं, उनको ये बताते हैं कि पाकिस्तान के या पंजाब के मुंतखब नुमाइंदे आपके साथ खड़े हैं, आप तगड़े होकर फैसला करें। ये कॉल्स पर फैसले करने, व्हाट्सएप पर फैसले करने, ये मंजूर नहीं है। हम बार बार ये जो ये कर रहे होते हैं, उसके मुकाबले में क्या है, पुलिस जिसका काम है अमन व अमान को करना, पुलिस जिसका काम है जो मुल्क के अंदर लॉलेसनेस है उसको कंट्रोल करना, वो हमारे पीछे है। इस वक्त जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पीटीआई कारकुनान, पीटीआई मेन क़यादत यहाँ पे जमा है, और इमरान खान का अलकादिर केस ट्रस्ट जो है वो आज उसका फैसला है। आज देखा जाएगा कि इमरान खान की जो है 5 जून को जमानत होती है या नहीं। कहा यह जा रहा था पिछले वीक जो केस लगा था कि वो जज जो है वो तब्दील कर दिया गया था, और उसके बाद जो है पीटीआई जो इमरान खान की
जो है पार्टी के मेन क़यादत है इमरान खान की बहन अलीमा खान, वो काफ़ी खुश हुई थी कि जो ईद से पहले 5 जून यानी कि आज का दिन जो है वो इमरान खान की जमानत हो सकती है। याद रहे कि इमरान खान का ये आखिरी केस है जिसमें इमरान खान जो है वो जेल के अंदर है। अगर ये इमरान खान की जमानत आज जो है वो हो जाती है तो इमरान खान की जो है रिहाई है वो मुमकिन हो जाएगी और इमरान खान रिहा हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस वक्त पीटीआई कारकुनान, पीटीआई की खवातीन यहाँ पे मौजूद है और आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है वो केस लगा हुआ है इमरान खान की अलकादिर केस ट्रस्ट का, जिसके जो है वो इमरान खान जिसके लिए अंदर है। आज अगर जज जो है वो जमानत दे देते हैं, आज केस सुन लेते हैं और पीटीआई वकला का यही कहना है कि अगर ये केस जज सुन ले तो ये 20 मिनट में इमरान खान का केस निपट जाएगा और जो है वो इमरान खान बाहर आ सकते हैं। ये देखें, ये इस वक्त के लाइव मनाजिर है। यहाँ पे पीटीआई के जितने भी क़यादत है वो यहाँ पे मौजूद है, जनूबी पंजाब से, अपर पंजाब से, सिंध से भी यहाँ पे आए हुए हैं और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त जो है कारकुनान का रश लग चुका है। आप देख सकते हैं इस वक्त ये सामने यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है हाई कोर्ट के सामने। आप देख सकते हैं ये सामने पुलिस जो है वो अंदर नहीं जाने दे रही। हो सकता है आज अगर इमरान खान का केस सुना जाए तो इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकती है। ये देखें जी, इस वक्त तमाम क़यादत जो है कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस भी यहाँ पे, ये देखें यह इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं और पीटीआई कारकुनान जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, पीटीआई क़यादत भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है। मुमकिन है आज इमरान खान की जो है वो केस सुना जाए और इमरान खान की रिहाई हो जाए। यह देखिए इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर है। इस वक्त पीटीआई कारकुनान, पीटीआई खवातीन, पीटीआई जो मेन क़यादत है यहाँ पे मौजूद है और आज मुमकिन है इमरान खान का केस सुना जाए और पीटीआई वकला के मुताबिक अगर इमरान खान का केस सुना जाता है तो 20 मिनट के अंदर इमरान खान की रिहाई जो है वो हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर। यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है, यहाँ पे पीटीआई मेन क़यादत यहाँ पे मौजूद है। आज इमरान खान का अलकादिर टेस्ट जो आखिरी जो है केस है जिसके लिए इमरान खान अंदर है, अगर वो सुना जाता है तो जमानत कंफर्म हो जाएगी और इमरान खान आज के दिन बाहर आ जाएंगे।